मूंग दाल हलवा बनाने के लिए हमें लिए मूंग दाल, जिसे हमने 4 से 5 घंटे भिगा लिया है। 9 to 8 स्पून हमने घी लिया है। इलायची ली है। 1 कप मिल्क लिया है। ड्राई फ्रूट्स लिए हैं थोड़े से। हाफ कप शुगर ली है और पानी लिया है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 4 टेबलस्पून घी डालेंगे और घी को गर्म होने देंगे। देखिए घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें दाल डालेंगे। और दाल को अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। 10 to 12 मिनट्स रोस्ट करेंगे हम, जब तक ये रेड कलर की ना हो जाए। देखिए दाल अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है, रेड कलर आ गया है और घी भी अलग हो गया है दाल से। तो अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमने दाल को घी से सेपरेट कर लिया है और एक ग्राइंडर में डाल दिया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। दाल को हमने ग्राइंड कर लिया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब हम सेम कढ़ाई लेंगे और उस सेम घी में हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट्स। जब तक ये थोड़े गोल्डन ना हो जाए तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। देखिए ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। हम सेम कढ़ाई लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून घी और डालेंगे और घी को गर्म होने देंगे। और फिर इसमें हम जो हमने ग्राइंड की है दाल वो हम इसमें डालेंगे और 5 मिनट तक रोस्ट करेंगे। देखिए दाल अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे इसमें लम्स न बने। देखिए थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला है मैंने। थोड़ा सा और डाल दिया और इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे हम। देखिए थोड़ा थिक होता जा रहा है। अब हम इसमें
पानी डालेंगे और साथ साथ चलाते रहेंगे। हलवे की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे भी आपको खाना है उसी हिसाब से आप पानी डालिएगा इसमें। अब हम इसमें 1 टीस्पून इलायची डालेंगे। इलायची का पाउडर डाला है मैंने यहाँ पे, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शुगर डालेंगे और अच्छी तरह से स्टर करेंगे। देखिए शुगर मेल्ट हो गई है। कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। हलवे की थिकनेस बहुत अच्छी हो गई है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। और ड्राई फ्रूट्स को हलवे में मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून घी और डालेंगे। मूंग दाल हलवे में घी थोड़ा ज़्यादा लगता है और इसी से ये टेस्टी बनता है। हलवा रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। If you like my video, then please press the like button below and subscribe my channel for new updates.